सब जन घुटनों के बाहर बैठ के अपनी बाइबल को उठा के अंगीकार करेंगे, आज का वचन मेरे लिए हो, मेरी लाइफ के लिए हो, मेरे जीवन के ऊपर आज का वचन 100 गुना फलों को लेके आई। मैं वचनों को सुनने वाला नहीं, उसके ऊपर चलने वाला बनूं और तेरे वचन को मैं कंप्लीट कर सकूं। तेरा वचन मेरे लिए जीवन की रोटी है। तेरा वचन मुझे उद्धार की ओर लेके जाता है। आज जो कुछ मैं सुनूंगा, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। यीशु के नाम से जोर से परमेश्वर का थैंक्स करिए। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर के घर में आओ, शारीरिक चीजें देख के ना आओ, आत्मा में आओ। जब बाइबल कहती है जब हम चर्च में आते हैं, परमेश्वर के घर में आते हैं, तो अपना ध्यान आपने परमेश्वर के वचन की ओर, अपना ध्यान परमेश्वर की महिमा की ओर लगाना है, ना कि पीछे की तरफ देखना है, ना सोचना है कि कितना टाइम हो रहा है। बाइबल का वचन तो यहां तक कहता है 6 दिन काम करके 7वें दिन सारी दिन और रात मेरी महिमा कर। हालेलुया। जब आप दिन और रात परमेश्वर की महिमा करते, तब आप जाके कंप्लीट होते। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर के घर में जब आओ तो पीछे की ओर ना देखो। बाइबल क्या कहती है? कहती है कि अगर कोई जन हल के ऊपर हाथ रख के कहता पीछे की ओर देखेगा, कहता वो मेरा पुत्र मेरी पुत्री नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। शारीरिक चीजों को कभी मत देखो, क्योंकि जो हमारी लड़ाई है, जो हमारी ब्लेसिंग्स है, वो आत्मिक चीजों में है। हालेलुया। आत्मा आपके अंदर होना चाहिए। जब आत्मा आपके अंदर होगा तो तुम आत्मिक क्षेत्र में होगे। शारीरिक चीजें कुछ भी कर रही होंगी, शरीर में कुछ भी चल रहा होगा, पर जब आत्मिक चीजें आपकी लाइफ में होंगी तो माहौल चेंज होगा, सिस्टम चेंज होगा, आपकी लाइफ के ऊपर बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने लोगों को शरीर में पावर में देखा है, लोगों को पैसे में पावर में देखा है, और मैंने गरीबों को भी देखा है। जिन गरीबों के अंदर क्या था? आत्मिक चीजें थी, आत्मा की पावर थी, वो बड़े बड़े लोग झुके हैं उनके आगे। हालेलुया। आत्मिक चीजों की इतनी बड़ी पावर है, पर जब आप वचन को ध्यान से पढ़ोगे, आप आत्मिक क्षेत्र में काम कर रहे होगे, आपके अंदर आत्मा होगा, आपके अंदर बुद्ध होगा, परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी के ऊपर होगा, आप उसके अनुसार चल रहे होंगे, तो परमेश्वर तभी उन चीजों को कंप्लीट करेगा। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन हर एक की जिंदगी में कंप्लीट नहीं होता। कारण क्या है? अगर किसी ने पढ़ा कि यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा चुका हूं, अब बाइबल क्या कहती है? उस कोड़े खाने से तुम कब चंगे होगे? जब तुम वचन में परफेक्ट होगे। हालेलुया। इधर से कह रहे हो यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊं, और बाद में जाओ तुम दारू पी रहे हो, नशे कर रहे हो, वही पाप चुगली कर रहे हो, क्या तुम चंगे हो जाओगे? कभी नहीं। अगर अपनी जिंदगी में कंप्लीट होते हुए देखना है तो पहले वचन के अनुसार चलो। हालेलुया। वचन जब तुम्हारी जिंदगी में कंप्लीट होगा, तब वो वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा, वो परफेक्टिंग चीजें आपकी लाइफ में काम करेंगी, तब जाके बड़ा बदलाव होगा। हालेलुया। अब बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने अब्राहम को बोल कि अब्राहम मैं तुझे क्या दूंगा? वंश दूंगा। क्या वो शारीरिक रीति से चला? उसने वंश को पाया। जब वो आत्मिक क्षेत्र में चला,
आत्मा के अनुसार चला, तब परमेश्वर ने उसे कंप्लीट किया, उसकी जिंदगी के, उसकी लाइफ, उसकी फैमिली को कंप्लीट किया। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला? कहता अब्राहम मेरी उपस्थिति में पहले सिद्ध होके चले, कंप्लीट होके चले। जब आप कंप्लीट होके चलते हैं तब जाके परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ के ऊपर काम करता है। हालेलुया। हो सकता है आप डेली प्रार्थना करने वाले हो, वचन पढ़ने वाले भी होंगे, वचन सुनने वाले भी होंगे, पर वचन के अनुसार चलने वाले ना हो तो वो वचन, वो प्रार्थनाएं आपकी लाइफ के ऊपर कभी कंप्लीट नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर देखता है। अब बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने क्या कहा? कहता तो मेरे परम प्रधान के शाही हुए स्थान में बैठा रहेगा। बैठने का मतलब है कि परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना। अब परमेश्वर ने ये तो नहीं कहा कि तू बहुत बार बार प्रार्थना करेगा फिर जाके मैं तेरी सुनूंगा। वो कहता है बैठना, आत्मा से बैठना, फिर जाके प्रार्थना करना। कहता फिर मैं तेरी लाइफ के ऊपर बड़े बड़े काम करूंगा। हालेलुया। आप बैठ ही नहीं रहे, प्रार्थनाओं के लिए बैठ ही नहीं रहे, चर्च में नहीं बैठ रहे, परमेश्वर की महिमा में नहीं बैठ रहे, जब तक आत्मिक रीति से नहीं चलोगे तब तक परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ के ऊपर कंप्लीट नहीं होगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग फिर बोलते हैं मैं तो उस चर्च में गया, मैं इतना टाइम प्रार्थना करता, पर कभी भी उसने अपनी जिंदगी में जो चीजें देखी कि मैं कहां इनकम्प्लीट हूं, मैं किसी को क्या चीजें बोल रहा हूं, कब बोल रहा हूं। मैंने आपको कितनी बार बोला, मैं बार बार बोलता है कि मुझे चलाने वाला कोई इंसान नहीं है ना, मैं बार बार प्रार्थना करेगा फिर जाके मैं तेरी सुनूंगा। वो कहता है बैठना, आत्मा से बैठना, फिर जाके प्रार्थना करना। कहता फिर मैं तेरी लाइफ के ऊपर बड़े बड़े काम करूंगा। हालेलुया। आप बैठ ही नहीं रहे, प्रार्थनाओं के लिए बैठ ही नहीं रहे, चर्च में नहीं बैठ रहे, परमेश्वर की महिमा में नहीं बैठ रहे, जब तक आत्मिक रीति से नहीं चलोगे तब तक परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ के ऊपर कंप्लीट नहीं होगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग फिर बोलते हैं मैं तो उस चर्च में गया, मैं इतना टाइम प्रार्थना करता, पर कभी भी उसने अपनी जिंदगी में जो चीजें देखी कि मैं कहां इनकम्प्लीट हूं, मैं किसी को क्या चीजें बोल रहा हूं, कब बोल रहा हूं। मैंने आपको कितनी बार बोला, मैं बार बार बोलता है कि मुझे चलाने वाला कोई इंसान नहीं है ना, मैं अपनी मर्जी से चल। जब मैं पुलपट के ऊपर आता हूं तो मैं एक ही वर्ड हर बार बोलता हूं कि मैं अपने आप में मरा हुआ हूं, अपने आप में मैं मरा हुआ हूं। परमेश्वर को कहता परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे चलाए जो मुझ में जीवित है, और उसके अनुसार ही सब काम होते हैं, वचन होता है, प्रार्थनाएं होती हैं। अगर आप शारीरिक चीजों को देखोगे कि पास्टर अभी 2 बजे अभी आया है, अभी ये 3 बजाएगा, 4 बजाएगा, फिर आप आत्मा में नहीं है, आप आत्मा में नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूं, जब भी आप परमेश्वर के घर में आओ, आनंदित होके आओ, आनंदित होके परमेश्वर की महिमा करो, वर्शिप करो। आपके लाइफ में वो अभी बॉन्डेज, वो बंधन नहीं है जिन बंधनों से लोग निकले हैं। अगर आप पौलुस और सिलास की लाइफ को देखो, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे और क्या हुआ कि उनको जेल में डाल दिया। आप जेल में नहीं हैं, वो पौलुस और सिलास जेल में बंद थे। क्या कर रहे थे? वर्शिप कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। क्या हुआ? क्या परमेश्वर उनके बंधनों को नहीं तोड़ा? तोड़ा। परमेश्वर को मालूम है आपकी जरूरतों के बारे में, परमेश्वर को मालूम है आपकी लाइफ के बारे में। इतना बड़ा परमेश्वर है, इतना बड़ा परमेश्वर है कि कोई इंसान उसे देख नहीं सकता। वो इतना बड़ा परमेश्वर है। उसका वचन क्या कहता है? धरती मेरे पांव रखने की चौकी और स्वर्ग मेरा सिंहासन है। तो सोचो उसकी आंखें कितनी बड़ी होंगी कि वह आपको ना देखती होंगी। वो देखती हैं, पर वो पहले
आत्मिक लाइफ को भी देखता है। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो वचन है, आज का जो टॉपिक है वो है कि अगर आप ब्लेसिंग्स पाना चाहते हो तो आपको प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी। हालेलुया। आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठना पड़ेगा। आप घर में भी परमेश्वर का एक स्थान बना सकते हैं, एक अलग रूम बना सकते हैं जहां आप जाओ, उस स्थान में बैठ के प्रार्थना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो ब्लेसिंग्स की है, जो ब्लेसिंग्स की चाबी है, वो है प्रार्थनाएं। वो क्या है? प्रार्थनाएं। अगर आपकी जिंदगी में प्रार्थनाएं कंप्लीट हैं, आपकी ब्लेसिंग भी कंप्लीट होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। लगता है आज आप कुछ खा के नहीं आए, आपकी आवाज ही नहीं निकल रही। हालेलुया। जब प्रोफेटिक वर्ड हो, आप उसे रिसीव किया करो ऊंचा आमीन बोल के। जब ब्लेसिंग्स वर्ड हो, क्योंकि अब आपकी ब्लेसिंग्स का सारा सिस्टम तैयार हो चुका है। वर्ड डिक्लेयर होगा, आप बैठे हैं सिर्फ आमीन करके रिसीव कर रहे हैं और आपकी लाइफ में होता जाएगा यीशु मसीह के नाम से। तो ये परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उन चीजों को देखता है। अगर आप आत्मा में जागते हैं तो आप उन वर्डों को जब रिसीव करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ के ऊपर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन फिलिपियों 4 उसके 6 और 7 में लिखा है, कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थनाएं, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थनाएं और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से परमेश्वर का थैंक्स करो। अब क्या है जो ब्लेसिंग्स की है? ब्लेसिंग का जो दरवाजा ओपन होना है वो आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा होगा। कोई भी रास्ता अपने आप नहीं खुलता, कोई भी मार्ग अपने आप नहीं बनता, उसको बनाना पड़ता है। अगर मान लो इधर शकरपुरा से लेके टोहाना को रोड गया तो किसी ने बनाया है, उस मार्ग के ऊपर काम किया है, तब जाओ रास्ता उस मंजिल तक पहुंचा है। हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग्स की आपकी मंजिल तक कौन पहुंचा सकता है? वो क्या है? आपकी लाइफ में है, वो है प्रार्थना। हालेलुया। प्रेयर आपको आपकी ब्लेसिंग तक लेके जा सकती है, आपके मार्ग तक आपको लेके जा सकती है। पर लोगों की जिंदगी में वो ब्लेसिंग नहीं है। कारण क्या? कि वो प्रेयरफुल नहीं है, प्रार्थनाओं में नहीं है। उन्हें लगता है कि क्या रोज रोज प्रार्थना, कुछ ऐसे थोड़ी होगा। बाइबल क्या कहती है? जब तुम आत्मिक क्षेत्र में होते हो, प्रार्थना करते हो, तो आपके मार्ग खुलते हैं। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? जब अब्राहम ने अपने पुत्र इस्माइल को भेज दिया जंगल में उसकी माता के साथ,
और बाइबल कहती है उनका खाना पीना पानी सब कुछ खत्म हो गया। उसकी मां क्या करने लगी? रोने लगी। और बाइबल कहती है बच्चे ने प्रार्थना की, प्रेयर की। उन्हें वो मार्ग में जहां जिस चीज की उन्हें जरूरत थी, जिस ब्लेसिंग्स की जरूरत थी, क्योंकि उन्हें पानी की जरूरत थी उस टाइम, और बाइबल कहती है जैसे ही आत्मिक क्षेत्र में प्रार्थनाएं की तो क्या हुआ? एक कुआं उसी टाइम दिख गया। हालेलुया। पहले भी कुआं उसी स्थान के ऊपर था पर वो दिख नहीं रहा था, कारण कि उसकी मां प्रार्थना नहीं कर रही थी। जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, आपकी ब्लेसिंग इर्द, जब आप प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर मार्गों को खोलता है, आप उसी मार्ग में जाते हैं, ब्लेसिंग्स में मार्ग में जाती है और ब्लेसिंग आपको मिलती है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? कहता प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित करेगी। आपकी प्रार्थना आपको सेव करती है, आपको बचाती है। आपकी प्रार्थना आपको मार्गों में भी आपकी हेल्प करती है और आपको मंजिलों तक लेके जाती है। बाइबल के वचन में लिखा है कुलसियों 4 उसके 2 में कहता प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। जागृत का मतलब जागना है प्रार्थनाओं में, कि ये नहीं है कि आप प्रार्थनाओं के स्थान के ऊपर बैठे और सो रहे हैं। आप चर्च में आए हैं, आप सो रहे हैं, आप वचन अटेंड नहीं कर रहे, वचन को सुन नहीं रहे। बाइबल कहती प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। जब आपकी प्रार्थना आपको सेव करती है, आपको बचाती है, आपकी प्रार्थना आपको मार्गों में भी आपकी हेल्प करती है और आपको मंजिलों तक लेके जाती है। बाइबल के वचन में लिखा है कुलसियों 4 उसके 2 में कहता प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। जागृत का मतलब जागना है प्रार्थनाओं में, कि ये नहीं है कि आप प्रार्थनाओं के स्थान के ऊपर बैठे और सो रहे हैं। आप चर्च में आए हैं, आप सो रहे हैं, आप वचन अटेंड नहीं कर रहे, वचन को सुन नहीं रहे। बाइबल कहती प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। जब आप जागते हैं आत्मिक रीति से तो परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। आज लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो बड़ी बड़ी होती है, और उनकी जब प्रार्थना चेक करो कितने मिनट, 5 मिनट करता हूं सोने से पहले, बस 10 मिनट करता हूं सोने से पहले। बाइबल का वचन तो ये नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता सारे दशवांश परमेश्वर को दो। वो प्रार्थना भी अगर आप 2.5 घंटे नहीं करते तो आप परमेश्वर को दशवांश नहीं दे रहे। आपकी प्रेयर की लिस्ट बड़ी है, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मेरे को बंगला चाहिए, इतनी जमीन चाहिए, और प्रार्थनाएं सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट से कुछ नहीं होगा। आपको 2.5 घंटे प्रार्थना का पूरा टाइम बिताना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप ओवरफ्लो ब्लेसिंग चाहते हो तो आपको 2.5 घंटे से ज्यादा प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना, मैंने क्या कहा, प्रार्थना आपकी ब्लेसिंग की है, वो चाबी है। अगर मान लो कोई बीमार व्यक्ति है, उसकी बीमारी तो कैंसर की है और वो प्रार्थना कर रहा है, कितनी छोटी, 5 मिनट की। अगर कैंसर की बीमारी को हराना है तो आपको घंटों, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर बड़ी ब्लेसिंग्स चाहिए, प्रार्थना भी बड़ी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, घंटों प्रार्थना में होने चाहिए, तब कुछ चेंज होगा। आप 5 मिनट की प्रार्थना करके कुछ चेंज नहीं कर सकते। 5 मिनट की प्रेयर करके आप वो बड़ी ब्लेसिंग नहीं ले सकते। फिर आप रोज बोलते हो मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। क्यों? इसका कारण ये है कि आप प्रार्थनाओं में इनकम्प्लीट हो। हालेलुया, इनकम्प्लीट। 5 मिनट की प्रार्थना 5 घंटे की प्रार्थना, 10 घंटे की प्रार्थना, 20 घंटे की प्रार्थना, 30 घंटे की प्रार्थना, 40 घंटे की प्रार्थना, 50 घंटे की प्रार्थना, 60 घंटे की प्रार्थना, 70 घंटे की प्रार्थना, 80 घंटे की प्रार्थना, 90 घंटे की प्रार्थना, 100 घंटे की प्रार्थना, 200 घंटे की प्रार्थना, 300 घंटे की प्रार्थना, 400 घंटे की प्रार्थना, 500 घंटे की प्रार्थना, 600 घंटे की प्रार्थना, 700 घंटे की प्रार्थना, 800 घंटे की प्रार्थना, 900 घंटे की प्रार्थना, 1000 घंटे की प्रार्थना, 11,000 घंटे की प्रार्थना,
कैंसर को खत्म नहीं कर सकती, बड़ी बड़ी बीमारियों को खत्म नहीं कर सकती। बड़े बड़े अगर सिस्टम चेंज करने हैं तो आपको रातों रात प्रार्थना करनी पड़ेगी, 6-6 घंटे नाइट प्रार्थना में समय बिताना पड़ेगा। जब आप बिताओगे तो सचमुच आप देखना बहुत कुछ चेंज होगा आपकी लाइफ के ऊपर। हालेलुया। अब बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर के वचन में देखेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है निर्गमन 3, मैं निर्गमन 1 से लेके 1 से पढ़ूंगा। कहता है इजरायलियों के पुत्रों के नाम जो अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इसकाकर, जबूलन, बिन्यानी, दान, नाप्ताली, गाद और आशेर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। जाबू के निष्वंश में जो उत्पन्न हुए सब 70 प्राणी थे। यूसुफ और उसके भाई और उस पीढ़ी के सब लोगों पर मर मिटे, परंतु इजराइल की संतान फूलने फूलने लगी। वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र का नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपने प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उसके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वो बहुत बढ़ जाए, यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और उस देश से निकल जाए। इसलिए उन्होंने उन पर बिगाड़ी करने वालों को नियुक्त किया, उन पर भार भार डालकर उनको दुख दिया। उन्होंने फिरौन के लिए पितौम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। उनको दुख देते गए, वो क्यों तो वे बढ़ते और फैलते गए, इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। बाइबल क्या कहती है कि जब इजरायली बढ़ने लगे तो फिरौन के लोगों ने, मिस्र के लोगों ने उन पर भार डाल डालकर उनको गुलामी की दशा में कर दिया और वो गुलाम बन गए। अब बाइबल क्या कहती है, वो अपने आप नहीं छूटे। हालेलुया। सामर्थ्य जाति, मान लो दुश्मन 100 लोगों का है और आगे जो उसका दुश्मन है वो 500 लोगों का है। 100 लोग फिर भी 500 लोगों के ऊपर प्रबल हो रहे हैं। 500 लोगों के ऊपर 100 लोग। हालेलुया। बाइबल कहता है इजरायलियों की गिनती बहुत ज्यादा थी, फिर भी वो गुलामी की दशा में थे। कारण वो शारीरिक चीजों को देखते थे, खाने पीने की चीजों को देखते थे, उन्होंने प्रार्थनाएं नहीं की। हालेलुया। मैंने क्या कहा, शारीरिक चीजों को जब तुम देखोगे वो बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिस कर जाओगे, उस ब्लेसिंग के द्वार तक तुम नहीं पहुंच पाओगे। हालेलुया। अब इजरायली इतने ज्यादा, फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी वो गुलामी की दशा में है। कारण क्या, कि उनकी जिंदगियों में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, प्रार्थनाएं नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अब क्या होता है, बाइबल कहती है जब वो अत्यंत डर गई तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंटें, खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी से कर डाला, जिससे किसी वो काम में उनसे सेवा करवाते उनमें कठोरता का व्यवहार करते। हालेलुया। कि उनकी जिंदगी में प्रेम नहीं है। वो सोचते थे शरीर के अनुसार हम चल लेंगे, पर आत्मिक क्षेत्र में वो वैल्यू नहीं देते थे परमेश्वर को। जब आप आत्मिक क्षेत्र में प्रार्थनाओं की वैल्यू को समझोगे तो परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। आज हर एक इंसान क्या सोचता है, नहीं मैं इस संडे मिस कर देता हूं, नहीं मुझे काम है, मुझे 500 का काम है, मुझे 1000 का काम है, मुझे 1500 का काम है। आपका 1500, आपका 2000 आपको आजाद नहीं कर सकता।
आजाद कर सकता है आत्मिक क्षेत्र में आना, प्रार्थनाएं करना, ग्रेस को लेके जाना, पावर को लेके जाना और ब्लेसिंग्स को पाना। हालेलुया। आज लोग समझते नहीं है। फिर जब मैं उनके घरों के हालात देखता हूं वैसे के वैसे हैं, फिर कहेंगे हम मसीह में भी हैं, हम प्रार्थनाएं भी करते हैं, पर वो आत्मिक क्षेत्र में इनकम्प्लीट है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप आत्मिक क्षेत्र में इनकम्प्लीट होंगे, आप चाहे कितना भी काम क्यों ना कर लो, आप रहोगे गुलाम के गुलाम। हालेलुया। पर जब आप में होंगे, आप 6 दिन भी काम करेंगे, आप ब्लेसिंग में होंगे यीशु मसीह के नाम के द्वारा। आप बड़े बड़े कामों में होंगे यीशु मसीह के नाम के द्वारा। जब आप आत्मिक चीजों से अपनी लाइफ को कंप्लीट करोगे, तब जाके आपकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर बड़े काम करेगा। अब बाइबल क्या कहती है, अगर हम आगे पढ़ें 15 वचन में कहता, शीपा और पुआ नामक 2 इब्री धाइयां को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इन इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को जीवित छोड़ देती थी। हालेलुया। धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। भय मानना क्या है? अगर हम यहोवा के घर में नहीं गए तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? हमें दुख देगा। बाइबल कहती है जिसको भय होता है वो प्रार्थनाएं करता है कि परमेश्वर को दसवां आत्मिक चीजों से अपनी लाइफ को कंप्लीट करोगे, तब जाके आपकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर बड़े काम करेगा। अब बाइबल क्या कहती है, अगर हम आगे पढ़ें 15 वचन में कहता, शीपा और पुआ नामक 2 इब्री धाइयां को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इन इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को जीवित छोड़ देती थी। हालेलुया। धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। भय मानना क्या है? अगर हम यहोवा के घर में नहीं गए तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? हमें दुख देगा। बाइबल कहती है जिसको भय होता है वो प्रार्थनाएं करता है कि परमेश्वर को दसवांश देना है, प्रार्थनाओं का दसवांश देना है। आज लोगों को भय नहीं है, चर्च जाए चाहे ना जाए कोई भय नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूं, बाइबल कहती है दाइयां भी देखो परमेश्वर का भय मानती थी। अगर राजा को मालूम हो जाता कि इन्होंने लड़कों को छोड़ दिया और लड़कियों को मार दिया तो क्या वो राजा उन्हें मारता ना? बाइबल कहती है वो आत्मिक क्षेत्र में थी, प्रार्थनाओं में थी, परमेश्वर का भय मानने वाली थी। आज लोगों को परमेश्वर का भय नहीं है, उनका मन नहीं करता प्रार्थना करने का, उनको भय ही नहीं है। तो बाइबल कहती है कि जब आपकी जिंदगी में भय ही नहीं है तो आप ब्लेसिंग के मार्ग के ऊपर नहीं जा सकते। जिसके मन में परमेश्वर का भय होता है वो क्या करता है? 6 दिन काम करके परमेश्वर के 7वें दिन घर में होता है। वो सारा दिन काम करके अपने 2.5 घंटे परमेश्वर के घर में बिताता है, प्रार्थना करता है। पर आज लोगों को परमेश्वर का भय नहीं है। हालेलुया। आज भय भी नहीं है, इसलिए ब्लेस भी नहीं है। उन्हें लगता है नहीं, एक दिन हम प्रार्थना ना करेंगे तो कुछ चेंज थोड़ी हो जाएगा। एक दिन की प्रार्थना, यीशु मसीह ने क्या कहा? एक दिन तुम्हारा 1000 दिन के बराबर है और 1000 दिन एक दिन के बराबर है। हालेलुया। तुम 1000 दिन पवित्रता में रह लो, 1 घंटे में पाप कर दो, क्या परमेश्वर तुम्हें बताओ? 1000 दिन पवित्रता में रह के 1 दिन पाप कर दिया, तुम्हारी 1000 दिन की मेहनत व्यर्थ है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है प्रार्थनाओं की वेदी बनाओ। आज प्रार्थनाओं की वेदी टूटी फूटी है। दिल करा प्रार्थना में बैठ गए, दिल ना करा कोई बात नहीं, दिल करा चर्च में जाओ, दिल ना करा कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको नहीं मालूम परमेश्वर आपका परमेश्वर के घर में देखता है, उसके वचन में लिखा है
जब आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे, हालेलुया। भजन संहिता 18 उसकी 6 में लिखा है, कहता मैंने अपने संकट में यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, उसने अपने मंदिर में से मेरी प्रार्थना सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं पहले कहां पे आई? परमेश्वर के घर में आई। दिया गया, कंप्लीट हुए। यस, प्रार्थना कंप्लीट है, डेली आना कंप्लीट है, प्रेजेंस में बैठना कंप्लीट है, चलो इसे ब्लेस करो। हालेलुया। जब आपके अटेंडेंस को देखता है, किसी की 50% है, किसी की 25% है, किसी की 70, यहां कोई